जिला कलेक्टर के निर्देश एवं नगर निगम आयुक्त के आदेश से जिला मुख्यालय पर चलाए जा रहे राम सेतु की गिलहरी अभियान के तहत आज नगर निगम की टीम द्वारा अनेक दुकानों पर कार्रवाई की गई और प्लास्टिक जब्त कर कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर 3 दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाए गए। इन दुकानदारों से 5-5 हजार रुपए की चालान बनाए गए। टीमों द्वारा अनेक दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। टीम द्वारा आमजन एवं व्यापारियों को सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं करने की सख्त चेतावनी जारी की गई। नगर निगम एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्या कार्रवाई हुई? आज नगर परिषद निगम द्वारा आज सूरज पोल पर 3 दुकानों पे समस्त इंस्पेक्टर जमादार द्वारा और डीओसी गैंग द्वारा छापा मारा गया, जिसके अंदर रूपम ट्रेड और आशापुरा राजू की दुकान से मतलब आज करीब 80 किलो के लगभग प्लास्टिक पकड़ा गया। कार्रवाई कब तक चलेगी? और चालान 5-5 हज़ार रुपये तीनों के चालान। ये कब तक कार्रवाई चलेगी? ये कार्रवाई आगे तक चलेगी। राष्ट्रीय पशुपालक संघ डीएनटी समाज का महापड़ाव आज खत्म हुआ। महापड़ाव के चलते ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे का करीब 30 घंटे बाद खोला गया। महापड़ाव के चलते ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे का करीब 30 घंटे बंद खोला गया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी। विभिन्न मांगों को लेकर बालग्राई में बड़ी संख्या के समाज के लोग एकत्रित हुए थे, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। जोधपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और वार्ता का दौर शुरू हुआ। 3 घंटे तक चली वार्ता के बाद सहमति बनने के बाद महापड़ाव खत्म कर दिया गया। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे थी, जो सरकार ने मान ली। इस मुद्दे को लेकर 26 नवंबर को सरकार के मंत्रियों की कमेटी से पहले बातचीत होगी। देवासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार से वार्ता नहीं सफल नहीं हुई तो गुर्जर या किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा। जब तक सरकार मांगे नहीं मांगेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। बालग्राई में मजदूर समाज, देवासी समाज, इनका जो धरना चल रहा था, जो इनका प्रदर्शन चल रहा था, उसके संदर्भ में माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय के साथ दिनांक 26/11 को इनसे वार्ता करने का निर्णय किया गया है और इस बात पर ये सहमत हो गए और आगे वार्ता में जो भी इनके साथ सरकार की वार्ता होगी उसमें आगे की पूरी चीजें तय की जाएगी। धन्यवाद। आज जो आज जो वार्ता आज जो वार्ता हुई उसमें हम लोग हमारे जो मंत्री ओटाराम देवासी जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से कोऑर्डिनेट किया। हमारे जो साथी वकील उगमा राम जी, हमारे दूसरे साथी, सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया और मिनिस्टर से उन्होंने जो बात किया, तो अभी हम लोग यही चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं उससे आगे हमारी वार्ता बढ़े और इन मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग सब जितने भी हमारे पास जो पब्लिक आई उनको सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, डीएनटी समाजों को। उन्हीं के कारण ये आंदोलन सफल रहा। अदरवाइज डीएनटी को 78 साल में आज तक किसी ने पूछा नहीं। ये जन आंदोलन रहा। जन आंदोलन की विशेषता ये होती है कि खुद आदमी चल के आए और अपने पैसों से आए। मैं आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि ये 5वां आंदोलन है। एक भी पैसा हमने किसी को किराए का नहीं दिया है। सब अपने पैसे से आए हैं। सब अपना खाना उन्होंने खुद ने खाया है, भूखे रहे हैं, रात भर जहां सोना है वहां पे सोए हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी जनता को जाता है, इन 32 समाजों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस आंदोलन में, इस महापड़ाव में 3 मांगे थी। एक, हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे। नंबर 2, सरकार एक डेट दे, फिक्स डेट दे कि उस डेट से हमारी वार्ताएं शुरू होगी। और नंबर 3 कि सरकार एक पूरी जो मंत्री स्त्री किससे हम बात करेंगे, मंत्री लेवल से कम बात नहीं करेंगे। तीनों बातों पे सरकार सहमत हो गई है। एक, हमारी जो सामाजिक मंत्री है उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। दूसरा, नंबर 2, 26 तारीख को ये मीटिंग होगी। 26 तारीख को हम अपना डेलीगेशन लेके जाएंगे। और नंबर 3, जो इस घटना में जो जिनके ऊपर एफआईआर भी हुई है तो उसके लिए भी सिंपैथेटिक व्यू होगा और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि वो सारी के सारी विड्रॉ की जाए, क्योंकि ये किसी इंटेंशनल नहीं हुई है, किसी इंसिडेंट के कारण हुई है। इसलिए
पुलिस और बाकी लोग भी सिंपैथेटिक इस पे व्यू लेंगे न। ये 3 बातें हमारी हुई और जो हमारा जो मांग पत्र है वो भी सरकार तक जा रहा है। तो जो हमारी मांगे थी वो 100% पूरी की सरकार ने। और मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सपोर्ट किया। अभी मैंने प्रशासन को बताया कि आपके सपोर्ट के कारण और ये महापड़ाव के कारण ये नेशनल इश्यू बना, ये स्टेट लेवल का इश्यू बना, इसके ऊपर डिबेट हुई। अदरवाइज डीएनटी को आज तक कोई पूछने वाला नहीं था। हमने 4 आंदोलन पहले किए, उसमें भी सरकार ने कोई एक्ट नहीं लिया, लेकिन इस महापड़ाव की सफलता मिली। और इस बार हम लोग सरकार के साथ डायरेक्ट बात करके अपने प्रतिनिधि मंडल को लेके जाएंगे, क्योंकि 32 समाज है, सभी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हम कोशिश करेंगे कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं और उनको बात करके हम ये हमारी 10 मांगों के लिए अभी प्रक्रिया आगे चालू होगी। तो हमें पहली सफलता ये मिली। माना जा सकता है कि अब ये महापड़ाव आज समाप्त हो जाएगा। हाँ, अभी हम जा करके सब पब्लिक को बताएंगे, एक एक चीज पब्लिक से सहमति लेंगे और उसके बाद हम लोग महापड़ाव की घोषणा करेंगे। तो हाँ। मांगे कौन-कौन अब तो वो तो होगी ना। राजस्थान की सारी डीएनटी घुमंतु जाती है, जो इस देश का अंतिम पायदान का समुदाय ने देश आज़ादी के पहले अगले 6 महीनों से अपना प्रत्येक जिलों में महापड़ाव किया। और हमारा 7 नवंबर को घुमंतु डीएनटी जातियों का महापड़ाव था। आज इस महापड़ाव का दूसरा दिन है। आप सभी को पता है, अभी जिला कलेक्टर साहब और हमारे संभागीय कमिश्नर महोदय, आईजी साहब और हमारे जो पाली के जो एसपी साहब, जिन्होंने अविनाश जी गहलोत साहब और जो हमारे ओटाराम जी जो देवासी जो मंत्री जी हैं, उनसे सबसे सीएमआर में बात कर घुमंतु विमुक्त जातियों के इस मसौदे पे चर्चा होनी, क्योंकि हमारी जो मांग है वो 10% आरक्षण सेपरेट को लेके मांग है। क्योंकि घुमंतु विमुक्त जातियों को जिस तरह से महाराष्ट्र में 11% आरक्षण अलग से दे रखा है, इस तरीके की मांग ये है कि राजस्थान में 10% आरक्षण इनको अलग से मिले। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी समाज के अंदर जो भी हमारी जातियां हैं, कभी रायका, कभी रेवारी, कभी देवासी, कभी कालबेलिया, कभी जोगी, तो जो जातियों के आगे विसंगतियां हैं उनमें सरकार विसंगतियों को उनका शुद्धिकरण करे। दूसरी हमारी ये मांग थी कि हमारी समाज में जो शिक्षा का अभाव है, उन समाज में शिक्षा के लिए सरकार पॉलिसी लागू करे, घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बने। ऐसे कर जो हमारी ये 2 दिन से जो आंदोलन चला आ रहा है, उन्हें लेकर आज जयपुर से बात होकर, सभी मंत्रियों से, सभी सरकार से बात होकर और उनके प्रतिनिधि के तौर पे माननीय कलेक्टर साहब और संभागीय कमिश्नर महोदय, इनके साथ हमारी बात हुई है। इन्होंने जो हमारी कमेटी डिसाइड हुई है, जिनका बेकायदा एक सरकारी लेटर इन्होंने दिया है, अब इनका प्रतिनिधि हमारे वहाँ जहाँ आंदोलन में आएगा, वहाँ हम हमारे लोगों के साथ बात करेंगे कि आने वाली 26 तारीख को घुमंतु विमुक्त जातियों के समस्त जो लीडर हैं वो लोग जयपुर जाएंगे और सामाजिक न्याय का मंत्रालय में बैठकर इन जातियों के मसौदे पर चर्चा होगी और फिर ये पूरी बन के ये सीएमआर कलेक्ट्रेट के मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जाएगी और सीएम साहब के वहाँ जाने के बाद इसमें गंभीरता लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियां वापस लाभबंद होगी और इन महापड़ाव से भी बहुत बड़ा महापड़ाव होगी। अंत तक हम जब तक इन जातियों की सारी मांगों को नहीं मान ले, जब तक हम मानने वाले नहीं। आज तो केवल हमारी यही बात हुई कि हमारा इशूज केवल जयपुर में है, इस कारण हम लोग अभी महापड़ाव में जाके हमारों को जो लेटर मिला वो लेटर इनके प्रतिनिधि पढ़ के वहां सुनाएंगे। उसके बाद ये जो आंदोलन है, जिनको हाल फिलहाल के लिए हम स्थगित करने की घोषणाएं करेंगे, लोग शांतिपूर्वक से अपने घर जाएगा। उनको एक डेट दी जाएगी, 26 तारीख के बाद कोई भी एक डेट दी जाएगी कि सरकार इस पे गंभीरता नहीं लेती है तो पुनः हमारे को महापड़ाव वापस करना पड़ेगा। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। सभी प्रशासन को धन्यवाद और जिन जिन लोगों ने इनमें भागीदारी निभाई उनको भी धन्यवाद और आपकी सारे मीडिया चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
पाली जिले के देसुरी प्रादेशिक वन रेंज अधिकारी कान सिंह देवासी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से गोली लकड़ियों का परिवहन करते हुए एक ट्रक को कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। वन क्षेत्र के गुड़ा पाचियान ग्राम के पास गीली लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी। इस पर वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और ट्रक को जब्त कर लिया। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कान सिंह देवासी का कहना है कि अवैध रूप से वन संपदा के दोहन पर विभाग की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी अधीक्षक के निर्देश से नए थानाधिकारी हेमराज गुर्जर ने आज मारवा जंक्शन जीआरपी थानाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। जीआरपी थाना पूर्व थानाधिकारी देवाराम देवासी का जोधपुर स्थानांतरण करने के बाद मारवा जंक्शन जीआरपी थानाधिकारी का पद रिक्त था। आज नए थानाधिकारी के ग्रहण करने पर स्थानीय जीआरपी जवानों ने कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अगुवाई की एवं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक बालकिशन शर्मा, आरपीएफ एवं स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी नए थानाधिकारी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार को आहत उपखंड के मालपुर स्थित अनूप स्वामी महाराज की झोपड़ी प्रांगण में रामना राजपूत समाज 18 गांव पट्टी की आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष करण सिंह मालपुरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के दौरान मंदिर निर्माण एवं आगामी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आगामी चढ़ावे की बोलियां लगाई गई, जिसमें कई समाज बंधुओं द्वारा राशि जमा कराई गई है। कई सदस्य राशि जमा करवाने की प्रक्रिया में है। मंदिर निर्माण कार्य पूर्णतः प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसको लेकर समाज में हर्ष और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। बैठक में रामना राजपूत समाज 18 गांव पट्टी के कई समाज बंधु उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के रावत समाज के निर्मला पीर मठ पर पूर्व मठाधीश वक्तावर महाराज के ब्रह्मलीन के बाद सर्वसम्मति से समाज बंधुओं द्वारा श्री खसरान नारायण वन जी महाराज को नए मठाधीश नियुक्त किया गया। सैकड़ों समाज बंधुओं की उपस्थिति में विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा नए मठाधीश का राज तिलक किया गया। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार निर्मला पीर के जयकारों के साथ उनको मठाधीश नियुक्त किया गया। उनके स्वागत में सारण गांव में जुलूस निकाला गया। नए मठाधीश की घोषणा के समय एवं देश के एवं राज्य के कोने कोने से रावत समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। निर्मला पीर भगवान के जयकारों के साथ नए मठाधीश नारायण वन जी महाराज को नया उत्तराधिकारी मठाधीश नियुक्त किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय रेलवे क्रॉसिंग गुमटी के पास पोल नंबर 690 के पास रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्टेशन अधीक्षक की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया। पुलिस ने बताया कि शव अज्ञात है। पुलिस अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। ये रेल से हमारे को सुबह इतला मिली गश्त के दौरान कि एक व्यक्ति गुमटी पर जोधपुर रोड जो गुमटी है वहाँ फाटक के पास में ट्रेन से कट के ख़त्म हो गया है। इस इतला पर मैं और जाब्ता वहाँ मौके पे गए और आरपीएफ वाले वो भी वहाँ मौके पे आ गए थे। लाश जो है अज्ञात है, उसके हाथ पे नाम लिखा हुआ है सूरजमल, और इसके अलावा उसके पास में कपड़े चेक किए तो कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसी पहचान पत्र बाबत कोई चीज़ नहीं मिली। जिस लाश को मोर्ची रूम में पाली में रखवाए गए हैं, शिनाख्ती के प्रयास जारी हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार मारवा जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलेंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में मारवा जंक्शन तालुका के भगवानपुरा गांव में नरेगा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में बताया गया कि वर्ष 1995 में विधिक सेवा अधिनियम बनाने के उपलक्ष्य में विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है।
उक्त शिविर में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम, नालसा संवाद योजना, नालसा जागृति योजना, नालसा टाउन योजना, साथी अभियान, साथ ही नाबालिगों के विधिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, नारी की उड़ान, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम सरपंच रेखा कुमारी कुल अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। पाली में रविवार की सुबह पिकअप को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप पलट गई और उसमें सवार ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पाली के वांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार ड्राइवर प्रेम कुमार पुत्र राम गोपाल पिकअप में अनार भरकर गुजरात से जोधपुर सप्लाई देने जा रहा था। इस दौरान रविवार सुबह पनिहारी चौराहे पर उसकी पिकअप को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप पलट गई। समय रहते लोगों ने पिकअप से ड्राइवर को बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में पिकअप को सीधा कर सड़क किनारे किया, तब जाकर यातायात सुचारू हो सका। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना को लेकर हॉस्पिटल जाकर ड्राइवर से जानकारी ली। संत शिरोमणि श्री नवल राम जी महाराज की 113वीं पुण्यतिथि पर आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सरगरा समाज सेवा समिति एवं संपूर्ण समस्त सरगरा समाज बावन पट्टी के संयुक्त तत्वाधान में एवं श्री 1008 महंत श्री अर्जुनदास जी महाराज पिचियाग धाम की उपस्थिति पर आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पाली शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ शहर वासियों ने स्वागत किया। समिति अध्यक्ष पंकज चौहान ने बताया कि विशाल शोभा यात्रा पाली शहर के मुख्य बाजार लखोटिया उद्यान से शुरू होकर अम्बेडकर सर्किल, गांधी मूर्ति, सूरज पोल, सोमनाथ मंदिर, भीरू घाट होते हुए निकली। शोभा यात्रा में पाली शहर और आसपास के संपूर्ण बावन पट्टी के समाज बंधु उपस्थित रहे और इस विशाल शोभा यात्रा में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा एवं पूर्ण गणवेश में शांतिपूर्वक निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात संतों का एवं भामाशाहों का सम्मान समारोह किया गया। शोभा यात्रा में संतों की रथ यात्रा निकाली गई। सभी समाज बंधुओं द्वारा संत श्री नवलराम जी महाराज का स्मरण कर उनके पद चिन्हों पर चलने पर प्रकाश डाला। शोभा यात्रा में पाली सहित अनेक जिलों से पहुंचे समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।